आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसार्टेन दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि किन कंडीशंस में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है और इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ओसार्टेन जो दवाई है ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। और देखिए, इसके अंदर पाया जाता है ओल्मीसार्टेन मिडॉक्सोमिल। ये जो ओल्मीसार्टेन है इसी का ही एक्शन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, ओल्मीसार्टेन या फिर ओलसर्टेन जो दवाई होती है ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन में उपयोग में ली जाती है। देखिए, हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के तकरीबन होता है। ये जो ब्लड प्रेशर है दोनों जब बढ़ जाते हैं, 140 से जब ज़्यादा हो जाते हैं ऊपर का और नीचे का जब 90 से ज़्यादा हो जाता है और रेगुलरली कॉन्स्टेंटली अगर ये कंडीशन रहती है किसी पेशेंट में तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब देखिए, जब डॉक्टर पेशेंट के पास में आता है तो वो अपने हाइपरटेंशन के लक्षण बताता है। वो इस तरीके से नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे हाई बीपी हो गया है, मुझे दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो अपने हाइपरटेंशन के लक्षण बताता है, जैसे कि पेशेंट का जी घबराता है, चक्कर आते हैं और कई बार सर में दर्द देखने को मिलता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो इस तरीके के लक्षण जब डॉक्टर को पेशेंट बताता है तब डॉक्टर ब्लड प्रेशर का चेकअप करता है और ब्लड प्रेशर जो है हाई मिलता है पेशेंट का। या फिर कई बार डॉक्टर को पेशेंट ये भी बोलता है कि डॉक्टर साहब पहले भी मेरा हाई ब्लड प्रेशर था, मैंने टेस्ट कराया था। तो इस तरीके से हिस्ट्री जब ली जाती है पेशेंट की तब पता चलता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की शिकायत है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ओल्मीसार्टेन या फिर ओलसर्टेन दवाई का उपयोग पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। और देखिए क्या होता है, कई बार ये दवाई सिर्फ अलोन दी जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही दवाई, या फिर दूसरी दवाइयों के साथ में कंबाइन करके ये दवाई दी जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिर्फ ये दवाई जो है असर नहीं करती पेशेंट्स के ऊपर, और अगर कोई पुराना पेशेंट होता है हाई ब्लड प्रेशर का तो उसको दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। अब देखिए, ये समझ लेते हैं कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है, क्योंकि कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये किस तरीके से काम करेगी। तो ये दवाई क्या करती है, हमारे शरीर में एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें ये दवाई जो है ब्लॉक करती है। अब देखिए, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है एक केमिकल होता है या फिर कहें हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ने का काम करता है। अब सिकुड़ने से क्या होता है, प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में। तो ये दवाई क्या करती है, इसी को ब्लॉक कर देती है। इसको ब्लॉक करने से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है और जो खून का प्रवाह है वो बहुत अच्छे से होता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, इसका जो डोजेस होती हैं वो रिकमेंडेड डोजेस जो है डॉक्टर के द्वारा वो 20 mg एक दिन के लिए ली जाती है, लेकिन ये जो डोज है वो बढ़ाकर 40 mg एक दिन के अंदर भी की जाती है अगर किसी पेशेंट में जो असर जो है नहीं देखने को मिलता है। और इस दवा को जो है ओरली लिया जाता है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में। ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको किस दौरान ये जो दवाई है लेनी है। देखिए, इसके साइड इफेक्ट्स जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइड इफेक्ट्स। ओल्मीसार्टेन दवाई या फिर ओलसर्टेन दवाई के जो साइड इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस हो सकती है, थोड़ा चक्कर आ सकता है, थकावट हो सकती है, हेडक हो सकता है और डायरिया या फिर पेट की जो शिकायत है वो हो सकती है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, चक्कर से आने लग जाते हैं पेशेंट को। और ये वाले जो चक्कर होते हैं वो ज़्यादातर लो ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। पेशेंट जब एकदम से उठता है तब उसे चक्कर आ जाते हैं। तो ये शिकायत जो है इस दवाई को लेने के बाद में हो सकती है किसी किसी पेशेंट में। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि राइट साइड में मैंने अलग अलग ब्रांड की दवाई दिखा रखी है जिन सभी में ओल्मीसार्टेन पाया गया है। देखिए, आज जैसे डॉक्टर रेड्डी की दवाई हमने समझी जिसका नाम है ओलसर्टेन, इसी तरीके से ऑलमार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटास के द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर भी ओल्मीसार्टेन जो है पाया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्मीसार्टेन है और इसके अंदर भी ओल्मीडोज कंपनी का नाम है, तो इसके अंदर भी ओल्मीसार्टेन ही पाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे ओलिडेक्स करके ये मार्केट में आ रही है ब्रांड करके, लेकिन इसके अंदर भी ओल्मीसार्टेन पाया गया है। इस तरीके से अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, लेकिन कंपोजिशन मैटर करता है, ये आपको समझना। कंपोजिशन अगर सेम है तो एक्शन भी सेम देखने को मिलेगा शरीर के ऊपर।
तो देखिए ये था ऑल सर्टेन दवाई या फिर ऑल में सर्टेन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।